नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मीन राशि। आज हम मीन राशि के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि भी मीन राशि है और बृहस्पति की राशि मीन राशि की विशेषताएं क्या है, मीन राशि वाले कैसे होते हैं। आज हम और भी ज़्यादा विभाजन करके आपको बताएंगे क्योंकि नक्षत्रों पर आधारित चीज़ें हैं। जल तत्व की राशि है और मीन राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। मीन राशि इन तीनों नक्षत्रों में अलग अलग परिणाम देती है, यानी कि मीन राशि के जो लोग होते हैं वो इन तीनों नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं। और मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि है, बहुत प्रिय राशि है। शुक्र मीन राशि में बहुत उच्च का हो जाता है और बुध की बहुत निगेटिव राशि है मीन राशि, क्योंकि बुध मीन राशि में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। साथ ही अगर सलाह लेकर आप एक पन्ना सलाह लेकर खुद से नहीं पहनना है ताकि आपका बुध मजबूत हो जाए, अगर पहनते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र गुरु भी मजबूत हो तो ओपल धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की। अगर आपकी राशि तो मीन है लेकिन आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो इसकी खास बातें क्या है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वो मीन राशि के अंदर आता है, यानी पहले 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और अंतिम 1 चरण जो बचते हैं ना वो मीन राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं और मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति हैं। इसलिए मीन राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत ताकतवर हो जाती है। इनके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है और जीवन में उत्साह के बल पर और साहस के बल पर ये काफ़ी उन्नति भी करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी इस नक्षत्र वाले लोग बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। इन लोगों को अपने घर में आम का पौधा जरूर लगाना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये बहुत शुभ रहेगा। आपके नक्षत्र का जो पॉजिटिव परिणाम आप तक नहीं पहुंच पा रहा है वो मिलेगा और निगेटिव चीज़ें दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद की। अगर आपकी राशि तो मीन है लेकिन आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो इसका मतलब क्या होता है, आपके जीवन पर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनिदेव होते हैं और इस नक्षत्र में चूंकि मीन राशि का मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और नक्षत्र का मालिक शनिदेव हैं, तो यहाँ पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, इसलिए दोनों मिलकर कहीं ना कहीं मीन राशि को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि कमज़ोर हो जाती है और आपके अंदर धर्म का ज्ञान भी होता है, बहुत दार्शनिक होते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं और समाज में जो समाज के लोग हैं उनकी काफ़ी सहायता भी करते हैं। लेकिन आपकी मुश्किलें सिर्फ ये है कि दूसरों की सहायता करने के चक्कर में कभी कभी अपना भी नुकसान कर बैठते हैं, अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत सही नहीं होता है। यानी खुद के लिए भी सोचना आपके लिए आवश्यक है। आप अपने घर में नीम का एक पौधा जरूर लगाइए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें, पौधे में जल डालें, तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत साथ देने लगेगा। अब बात करेंगे मीन राशि की सबसे अंतिम नक्षत्र और वो है रेवती। अब रेवती नक्षत्र अगर आपकी राशि मीन है और नक्षत्र रेवती है तब इसका मतलब क्या है, क्या प्रभाव है आपके जीवन पर। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध माना जाता है और बुध और बृहस्पति का जो संबंध होता है रेवती नक्षत्र में, यहाँ पर मीन राशि मध्यम होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत निर्णय लेने में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और ये लोग कभी कभी मानसिक रोग के शिकार भी हो जाते हैं। कभी कभी इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इन्हें
नियमित रूप से व्यायाम जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और ध्यान जरूर लगाना चाहिए। आपको घर में या तो महुए का पौधा लगाना चाहिए या फिर कहीं आसपास लगा हुआ है तो नियमित रूप से जल अर्पित करें, देखभाल करें तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। जीवन में जो चीज़ें आपके हाथों से छूट रही हैं वो आपको मिलने लगेगी। तो आप ऐसा करके देखें, आपको लाभ होगा। मीन राशि, इनको धोखा कौन नहीं देता और किनसे ये रिश्ता जोड़ कर रखे, हमें बताने में भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर सही क्या होगा और गलत क्या होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता ही देते हैं। वैसे तो हमारा ज्योतिष कहता है कि मीन राशि वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और 90% मामलों में पढ़े लिखे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन समस्या एक ही है, हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम होती है। यानी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि ये बहुत मुश्किलें इनके जीवन में आती है, आ ही जाती है, ये खुद ही मुश्किलें पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी राशियां हैं, वो कौन से नाम वाले हैं जिनसे आपको बच कर रहना है, और अगर उनसे पाला पड़ ही गया है तब आप क्या करें, कैसे बचें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए वो कौन से राशि के व्यक्ति हैं जिनसे आपको धोखा मिलता है। तो आपको धोखा मिलता है प्रेम और विवाह के मामलों में, यानी लव और मैरिज के मामलों में आपको सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है। और वो राशियां हैं वृषभ, तुला और कुंभ राशि। ये लोग आपको कंगाल नहीं कर देंगे बल्कि खंगाल कर रख देंगे। अगर इनके साथ आपका चक्कर चल गया तो महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आपको साइड करके छोड़ ही देंगे, और विवाह हो गया तो भी बनेगी तो नहीं, हाँ आपको अंदर तक खोखला कर देंगे तमाम चीज़ें अपने इधर से उधर करके। तो इनसे आपको बचना है। अब मान लेते हैं अब विवाह हो गया, प्रेम में पड़ चुके हैं, फंसते जा रहे हैं, आप कभी भी आंखें बंद कर देखिएगा कि हमने जो कहा वो सच है या नहीं। अगर मान लेते हैं अब फंस चुके हैं तब क्या करें। बचने के लिए रोज सुबह सुबह पौधों में जल डालें, यानी आपका घर है तो अच्छी बात है, आप बागवानी कीजिए, अगर फ्लैट में रहते हैं तो पौधे लगाइए गमले में, उसमें जल डालिए। इनसे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। वैसे तो किसी भी समस्या का 100% हल नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक परेशानी कम जरूर होती है। अब हम आपको बताएंगे, अब किसी का आपको राशि नहीं पता, नाम का अक्षर तो जानते हैं ना, अब ये बताते हैं हम आपके जीवन में TMR, फिर से सुन लें, TMR, ये 3 अक्षर वाले कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते हैं। हिंदी में बता दें आपको, ट म र, इनका साथ आपको कभी अच्छा परिणाम मिल ही नहीं सकता इनका साथ पकड़ के। तो इनसे आप जरा संभल कर रहें। अगर आपके जीवन में ये 3 अक्षर वाले आ गए हैं तो जरा संभल कर नहीं बल्कि बहुत संभल कर रहना होगा, ताकि जीवन में आगे चलकर आपको धोखा ना मिले। और ये 3 अक्षर हर हाल में धोखा देंगे। अगर अभी तक नहीं दिया है तो संभल जाइए, आगे जैसे आपको धोखा खाना ना पड़े। दोस्तों अब हम आपके अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर कुंभ, वृषभ और तुला राशि, इनसे विवाह करने से बचिए। याद रखिए, मीन राशि वालों को कुंभ, वृषभ और तुला राशि, ये 3 राशि वालों के साथ विवाह करने से बचना चाहिए। अगर आपका विवाह इनसे हो जाता है तो परेशानी तो लगभग तय है, पटेगी नहीं, बनेगी नहीं, एक दूसरे की बात चुभेगी, आप पूरब हैं तो वो पश्चिम है, तमाम तरीके परेशानी आते रहेंगे। अब शादी हो गया है तब क्या करें, भगवान गणेश का उपासना करें और लाल रंग का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। नहीं तो अगर लाल रंग आप प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो पेशेंस लेवल है, वैसे तो मीन राशि वालों का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने लाल रंग इस्तेमाल करना शुरू करने से आपका पेशेंस लेवल कमज़ोर होगा, आपका क्रोध बढ़ेगा, झगड़े लड़ाइयाँ होंगे, क्या फ़ायदे। इसलिए थोड़े से परहेज करें और जीवन को आनंद में बिताएं, और आनंद में जीने में ही मज़ा है। तो हम आपको समय समय पर उपाय के साथ ही सब कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं कि बता दिए ये परेशानी होगी और छोड़ दिए, नहीं, उपाय बताते हैं ताकि जीवन में हर कोई सुखी रहे। दोस्तों अगर आप मीन राशि की महिलाएं हैं तो आम तौर पर ऐसा देखा गया है वैवाहिक जीवन में गंभीर नहीं होती, और सास के साथ तो इनका तालमेल बेहतर होता ही नहीं। इसी कारण वैवाहिक जीवन में क्लेश, झगड़े, लड़ाइयाँ भी होती है।
अगर आप मीन राशि की महिलाएं हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तब क्या करें? तब रोज़ सुबह अपने ही घर में आप कर सकते हैं, माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें और फिर वही सिंदूर खुद पहन लें। ये रोज़ का नियम बना लें। यकीन मानिए, झगड़े लड़ाइयाँ कम होंगे, मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि वालों, आपका वो दुश्मन कौन है? कौन सी राशियाँ हैं जो आपके जीवन में पीठ पीछे वार करती है और आपको पता भी नहीं चलता? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हम ये भी बतलाएंगे, अगर आपकी विवाह शत्रु राशि से हो जाती है तब क्या करना चाहिए, और कौन है आपके मित्र राशि और कौन है आपके शत्रु राशि। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहें। मीन राशि वालों, जल तत्व की राशि है मीन, और आपका मालिक स्वयं बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, जो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बुद्धिमान बनाता है। और 90% मामलों में मीन वाले पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन इनका ज्ञान का यूज कोई और करता है। मीन राशि वालों, आपको प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में धोखा मिलता है, और वो राशियां हैं जो आपको धोखा देती हैं: वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये 3 राशियां, अगर आपका इनसे लव अफेयर है या इनके साथ विवाह हो गया है, तो धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आप इनसे बचने के लिए रोज़ सुबह पौधों में जल डालें, और संभव हो तो घर में गमले में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल डालें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। मीन राशि वाले अपनी तरफ से अगर कोशिश करते हैं तो फिर इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, वरना इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि मीन वाले अधिकार रखने वाले होते हैं। और कोई भी राशि की हो या हो, लड़का है या लड़की है, कोई भी किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता। ये अधिकार ही इनके वैवाहिक जीवन में विष घोलता है। अगर हम बात करें मित्र राशि, जिनके साथ आपकी निभेगी, जो जिनके साथ आपकी बनेगी, जो आपको समझेगा, वो राशियां हैं मिथुन राशि, कर्क राशि और धनु राशि। ये आपके मित्र राशि हैं। अगर इनके साथ आप विवाह करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। लेकिन कुंभ राशि, वृषभ राशि और तुला राशि ये शत्रु राशियां हैं, इनसे विवाह करने से बचिए। अब मान लीजिए आपका विवाह हो गया है और शत्रु राशि है, कुंभ, वृषभ और तुला राशि में से कोई है, और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, तब क्या करेंगे? भगवान गणेश की उपासना करें। लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिए या फिर कम कीजिए, नहीं तो आपका पेशेंस लेवल कमज़ोर होगा और क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए रेड कलर से आपको परहेज करना है। दोस्तों, भाग्य से या सोच से विवाह तय होता है। वैसे तो विवाह होने में भाग्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 2 राशियों के बीच सही संबंध से विवाह होता है। अगर आपके राशि से मित्र राशि से विवाह हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है, और अगर शत्रु राशि से विवाह हो जाए तो लाइफ टाइम संघर्ष बना रहता है, तालमेल की समस्या बनी रहती है। और अगर सही राशि मित्र राशि से विवाह करें तो जीवन बेहतर होगा, आसान होगा, जीवन में संघर्ष कम होता है, खुशियाँ ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है, और यही सोच जीवन की कठिनाइयों में हिम्मत देती है। मीन राशि वालों, आपको बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना है, या चाहे तो केला खाना ही छोड़ दें। ये आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने के लिए काफ़ी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।